सलामकुम। तो दोस्तों, चाहे जिंदगी हो या क्रिकेट हो, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और लाहौर कलंदर्स कौन सोच सकता था कि आखिरी दो मरतबा के चैंपियन और हमेशा बेस्ट टीम लगे, डिजर्विंग टीम लगे, बहुत अच्छे तरीके से जीते। हराना मुश्किल हो गया था इनको किसी भी जगह पर, सिवाय मुल्तान। सुल्तान इनको टफ टाइम देता था, बट पांचों के पांचों मैच हार जाएंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड क्रिकेट, दिस इज कॉल्ड लाइफ। और चीजें क्यों तब्दील हो गई? वो इसलिए कि जब आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो आपकी वीकनेस बन गई, यानी कि आपकी बॉलिंग। और फिर रही से कसर हारिस रऊफ की इंजरी ने, और फिर टूर्नामेंट से बाहर होने ने पूरी पूरी कर दी। और 211 रन जब जलमी ने बनाए तो उसके बाद यही पता था कि लाहौर के पास फखर जमान और वंडर डूसन, यही दो एक ऐसे प्लेयर हैं जो शायद बहुत स्पेक्टेकुलर इनिंग खेले, और नियरली वंडर डूसन वो कर गए थे। लेकिन जलमी के पास इतने रन थे कि उनके पास ये मार्जिन रहा कि जहां वो अच्छी कोई डॉट बॉल करेंगे तो वो जीत जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, बहुत क्लोज मैच हुआ, बड़ा मजेदार मैच हुआ। लेकिन पेशावर जलमी को आखिर में एक कंफर्टेबल विन मिल गई, और अब वो उनके 4 पॉइंट्स हो गए, लाहौर के 0 पॉइंट्स आफ्टर 5 मैचेस। और यकीन तौर पर एक बहुत बड़ा धचका है डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए। पाकिस्तान के कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी। इसी तरह पाकिस्तान के 3 बेस्ट बॉलर्स उनके पास चारों मैचों तक रहे, तो पाकिस्तान के लिए भी है। लेकिन आज की खास बात अगेन, बाबर आजम, साइम अयूब, कन्वेंशनल स्टार्ट से एक्सेलरेशन, उसके बाद रॉबमन पावल का आना, देन दे हैव हारिस, देन दे हैव आसिफ अली। सो क्लास भी है। हसीब, बाबर, साइम जैसे प्लेयर्स की, टॉम कोल और कैटमोर बेंच पे बैठे हुए हैं, और फिर बैटिंग में रॉबमन पावल, और फिर इसी तरह इनके पास मोहम्मद हारिस, और फिर इसी तरह इनके पास आसिफ अली, और नीचे फिर इनके पास ल्यूक वुड और दीगर ऑप्शंस भी हैं। तो बैटिंग में एक डायमेंशन है बैटिंग की, इसलिए जब कभी बड़े रन चेस पे जाएंगे जल्मी, तो ये किसी भी टीम को सरप्राइज भी कर सकते हैं। लेकिन बॉलिंग इनकी सॉर्टेड होनी थी, जो कि कहीं ना कहीं आगे पीछे होते होते एकदम ठीक हुई। खासतौर पर अगर आप देखें, वुड की जो इंडक्शन है वो बहुत अच्छी रही। इसी तरह जो इनके स्पिनर है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और फिर जो आई थिंक एरियाज मैंने देखे कि हालांकि आज थोड़ी सी आखिर में वो उस तरह बॉलिंग नहीं कर पाए, जो सलमान शाह जिसके लिए शोहरत रखते हैं, पहले 2 ओवर बहुत अच्छे किए, लेकिन एरियाज बहुत अच्छे डिफाइन किए। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डैरन सैमी नाराज हुए होंगे, जिस तरह की आखिरी ओवर में 2-3 ओवर में बॉलिंग हुई, जहाँ पे जो एरियाज थे उनसे डिफरेंट बॉलिंग हुई। बट फिर भी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बॉलिंग की पेशावर जल्मी ने ओवरऑल। और वंडर डुसन एक स्पेशल इनिंग खेल रहे थे, लेकिन उसके अलावा दूसरे एंड से उन्होंने प्रेशर रन का रखा ताकि रन ना बन सके। अगेन सिकंदर रजा क्यों नहीं आए, क्यों नहीं जो है वो आई थिंक ब्रैडफर्ड भी नहीं बैटिंग करने आ सके। भट्टी को ऊपर भेजा गया, मेरी तो समझ से बाहर है ये। 5 मैच मुसलसल हारने के बाद भी लाहौर के जो डिसीजन है ना वो समझ में नहीं आ रहे। एक होता है टीम नाकाम हो रही हो, खिलाड़ी नाकाम हो रहे हो, एक होता है कि आप खिलाड़ी को इस्तेमाल ही ना कर रहे हो। सिकंदर रजा जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। इसी तरह जो कार्लोस ब्रैथवेट हैं उनको नहीं भेजा गया, और भट्टी ऊपर भेजा रहे। क्या आपने डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्यादा कुछ दिल पर ले लिया है कि जी हम उन्हीं को खिलाएंगे सिर्फ? तो ऐसे तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल में। मुश्किल बना लिया अपने लिए खुद लाहौर कलंदर्स ने अपने रिसोर्सेज से, कि जल्मी को जो 2 मैचेस हारने के बाद 2 बड़ी जीत चाहिए थी वो उनको मिल गई। और अब इस टीम में इतनी क्लास और कॉम्पैक्ट, और फिर नवीन भी इनके पास आ गए हैं। इसी तरह इनके पास बाकी ऑप्शन भी मौजूद हैं। थोड़ा सा स्पिन के ऊपर और मजीद काम करने की जरूरत है, लेकिन 2 बड़ी जीत मिली है, और जो इनको रिलैक्स करेगा, क्योंकि अब आने वाले मैचेस के लिए लाहौर के लिए बहुत मुश्किल हो गया, और इवन कराची के लिए भी जल्मी आगे चल के, और शायद कराची जल्मी के लिए मुश्किल में डाल सकता है। तो इन 2 टीमों की मुझे रेस नजर आ रही है। और इस्लामाबाद के लिए इवन बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कल, जो पिशावर जल्मी से होगा, क्योंकि उनको भी सिर्फ एक जीत मिली है 3 मैचों में। तो जल्मी अगर कल का मैच जीते तो दे आर डेफिनेटली बैक इन टॉप 3। बट जो पहला मैच हुआ जनाब कोयटा का और मुल्तान का, अगेन मुल्तान वेरी क्लिनिकल। आखिरी 3 ओवर में 49 रन जोड़े, और वो 49 रन भी आमिर और मोहम्मद वसीम के खिलाफ, जिस तरह की तैयब ताहिर ने बैटिंग की और रजा हेंड्रिक्स ने, वो बहुत क्वालिटी जो है वो स्लॉट था अगेंस्ट क्वालिटी फास्ट बॉलिंग। क्योंकि ये यॉर्कर्स करते हैं, खींच के लेंथ करते हैं, बट इम्प्रोवाइजेशन और क्रॉस बैटेड और अनयूजुअल अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेली दोनों बैट्समैनों ने, और जो 49 रन बने आखिर 3 ओवर्स में, उन्होंने मैच को तब्दील कर दिया। अदरवाइज शायद कोयटा को इस मैच में 170 160 के अंदर स्टिक कर लेना चाहिए था। बैटिंग में अगेन कोयटा का प्लस भी वही है, नेगेटिव भी, कि प्लस उनका ऊपर है और नीचे फिर इसी तरह उनके पास प्रॉब्लम्स हैं। और जहां रॉय और फिर रारी रोसो दोनों आउट होते हैं, तो सरफेन रदरफोर्ड तक बात आती है, तो उसके बाद लगता है कि जैसे कुछ सपोर्टिंग हैंड नहीं है। फिर सरफराज भी आज अनफिट हो गए, और बॉल उनको लगा, शुक्र है कि कोई उनके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, इज़ क्लियर टू प्ले। और अब तो जो वो कराची भी कोयटा पहुंच चुकी है, और कल से वो अपने तैयारियों का आगाज़ करेंगे एक दिन बाद। बट 3 मैचों में शिकस्त के बाद, 3 मैचों में कामयाबियों के बाद एक नाकामी, शायद इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है कोयटा की, लेकिन शायद डिसअपॉइंट हुएंगे। लेकिन मुल्तान ने
3 मैचों में कामयाबी और फिर पेशावर से मैच हारा, लेकिन चौथा मैच फिर जीत लिया और 5 में से 4 मैचेस मुल्तान में जीते मुल्तान ने। लाहौर पाँचों के पाँचों हार गया, तो ये बहुत ही मेजर डिसअपॉइंटमेंट रहेगी उनके लिए। और ख़ास तौर पर होम ग्राउंड के सामने जब आप सारे मैचेस हार जाते हो तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। शायद एक मैच मुल्तान में भी खेले थे, मुझे याद आ रहा है। बट अगेन टूर्नामेंट इज़ बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन लाहौर की मुसलसल नाकामियों से अब थोड़ा सा जो है ना वो ये भी एक एलिमेंट है कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है कम से कम एक आध मैच तो जीता। लेकिन चलिए देखिए, लेट्स सी इफ दे कैन बाउंस बैक इन द नेक्स्ट फेज, चूंकि ऐसी टीमें आखिर में जाकर दूसरी टीमों को टूर्नामेंट भी खराब कर देती हैं या कहीं स्निफ मिले तो खुद भी आ जाती हैं। बट दो बहुत ही अच्छे मैचेस हुए आज भी, और मुझे लगता है कि टूर्नामेंट अभी भी जो है वो ट्विस्ट ले सकता है अगर लाहौर अपने एक अगले 2 मैचेस जीत जाए, क्योंकि अभी बहुत सी टीमों ने सिवाय मुल्तान के किसी ने 4 मैचेस नहीं जीते हुए। सो कहीं ना कहीं ट्विस्ट आ सकता है। सो लाहौर को भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, बट उनको ये अपने अजीब व गरीब फैसले जो है ना तब्दील करने पड़ेंगे, जिसमें वो ऐसे प्लेयर्स जैसे सिकंदर रजा, कार्लोस ब्रैथवेट जैसे प्लेयर्स की मौजूदगी में वो अपने लोकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी जो वैल्यू दे रहे हैं, इसकी मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आ रही है। कल मैच है जनाब पेशावर का और इस्लामाबाद का। आई थिंक पेशावर का मोमेंटम उनके पास आ गया है। इस्लामाबाद थोड़ा सा अंडर द पंप होगा कि 3 में से 2 मैच हारे हुए हैं, बट बहुत क्वालिटी टीम है वो भी, उनके पास भी अच्छे खासी बैटिंग पावर हाउस है। बॉलिंग में नसीम शाह की फॉर्म वापस आई है, तो एक अच्छा मैच हमें कल देखने को मिलेगा। दोनों टीमों का माजी मुकाबले भी अच्छे हुए हैं, हाई स्कोरिंग थ्रिलर ये हो सकता है। सो लेट्स सी कौन जीतता है। आप मेरे यूट्यूब पेज, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और यूट्यूब और जितने भी और प्लेटफॉर्म हैं उनको सब्सक्राइब कीजिएगा, और एचडी और एड फ्री जो है वो एचबीएल पीएसएल लाइन आप इंजॉय करें ओनली ऑन टैप में।